हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस इंग्लिश विद सुमित में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ब। ठीक है, अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने नाउन सीखा, प्रोनाउन सीखा। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था एडजेक्टिव का, तो आप उसे देख सकते हैं। अब इसके आगे क्या है, वर्ब्स। ठीक है, तो उसको जानते हैं। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये हमारा फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स मतलब क्या है, वर्ब का मतलब क्या है कि एनी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। लाइफ में अगर कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी करते हो आप, है ना, वो आपकी क्या है, एक्टिविटी है। एनी एक्टिविटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड क्या, वर्ब्स। ठीक है ना, जैसे कि टू ईट, खाना, टू गो, जाना, टू रन, भागना, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पे टू लगा रहा हूं। क्यों क्यों लगा रहा हूं मैं टू? मैं चाहूं तो ईट भी लिख सकता हूँ, ईट मतलब भी तो खाना होता है, गो मतलब भी जाना होता है, रन मतलब तो भागना होता है। ठीक है ना, तो ये टू क्यों लगा रहा हूं मैं, इसको जानते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम्स देते हैं, वहां पर ये चीजें पूछी जाती हैं आपसे, और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि किसी भी वर्ब को अगर आपको दिखाना है कि हाँ ये वर्ब है, तो इंडिकेट करने के लिए हम टू लगा। ठीक है, आप ट्रेन में ट्रेवल किया होगा आपने। ठीक है, तो आपने देखा होगा वहां पर जैसे सीट होती है आपकी या बर्थ जो होती है आपकी, उसके ऊपर लिखा होता है टू सिट। ठीक है, तो टू सिट का मतलब क्या है? टू सिट का मतलब है बैठने के लिए। अगर वो सिर्फ सिट लिख देते हैं, SIT, सिट, तो उसका मतलब होता है बैठना। तो वो दीवार या वो वॉल तो नहीं बोल रही आपको बैठना। ठीक है ना, तो वो उस चीज को एक वे में, प्रॉपर वे में दिखाने के लिए, अरेंज करने के लिए उसको हम टू सिट लिखते हैं, जिसका मतलब निकल कर आता है बैठने के लिए। तो अगर बात के लिए की आ रही है कि सर आप अगर के लिए के लिए लगा रहे हैं, तो आप फोर क्यों नहीं लगा रहे हो? के लिए का मतलब भी तो फोर होता है। तो फ्रेंड्स, हम के लिए लगा सकते हैं फोर, लेकिन अगर आप फोर लगाते हो तो फोर सिट नहीं हो सकता कभी भी, ये रॉन्ग होगा। अगर आपको फोर के बाद वर्ब लगानी है तो आपको उसे आईएनजी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यानी अगर आप इसे लिखना ही चाहते हैं तो फोर सिटिंग लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन फोर सिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपको वर्ब के साथ यानी फोर के साथ वर्ब लगानी है, आपने ठान रखे कि मैं तो लगाऊंगा इसको, तो आईएनजी में कन्वर्ट कर दें। वरना आप हमेशा याद रखें, के लिए वर्ड आप कभी भी बोलते वक्त या लिखते वक्त के लिए के बाद आप कुछ लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखें, के लिए के बाद अगर वर्ब आ रहा है, वर्ब आ रहा है तो हमेशा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। मतलब के लिए के बाद वर्ब है तो उससे पहले क्या आना चाहिए, टू है। ओके ना, आई कम हेयर टू टीच यू, मैं आपको यहां पढ़ाने के लिए आता हूं। ठीक है ना, और के लिए के बाद अगर नाउन आ रहा है, जैसे मैं बोलूं कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, तो दिस गिफ्ट इज फॉर यू, के लिए। ओके ना, तुम्हारे लिए, तो दिस गिफ्ट इज फॉर यू। तो यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले आप फोर लगाएं और वर्ब से पहले टू लगाएं। ठीक है ना, के लिए के सेंस, ठीक है ना, जैसे दिस गिफ्ट इज फॉर यू, तो ये क्या हमारा प्रोनाउन है। ओके, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो फोर मैंने यहां लगा दिया, यहां पे टू यू नहीं लगा सकता। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखें। ये कुछ कॉमन सी बातें हैं कि के लिए के सेंस में, तो यहां मैं बता रहा था आपको कि मैंने टू क्यों लगाया, इसलिए लगाया आपको दिखाने के लिए ये वर्ब है। कई कई जगह पर टू के बिना ही लिख देते हैं, क्वेश्चन में सीधा गो लिख देंगे, तो उसकी आपको फॉर्म चेंज करनी होगी।
तो जस्ट अ बेसिक नॉलेज आई जस्ट वांटेड टू गिव यू, मैं चाह रहा था कि आपको पता हो। फिर से मैं बता दूं आपको कि टू क्यों लगाया मैंने, वर्ब को सेंस के दिखाने के लिए का सेंस जैसे बैठने के लिए, कहीं पानी की टैप यानी जो जिसमें पानी का नल होता है जिसमें से पानी निकलता है उसके ऊपर अगर वो पानी पीने वाला है तो वहां पर लिखा रहेगा टू ड्रिंक, ओके, पीने के लिए, ठीक है। फॉर ड्रिंक नहीं हो सकता, ओके, अगर आपको फॉर लगाना है तो फॉर ड्रिंकिंग यानी आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। अदरवाइज फॉर किसके लिए लगता है मैंने बताया आपको, नाउन और प्रोनाउन से पहले आप उसे लगा सकते हैं, जैसे फॉर यू आपके लिए, फॉर मी मेरे लिए, ठीक है ना। टू मी नहीं हो सकता, ठीक है, टू मी दिस इज टू मी, नो, ये मेरे लिए है तो दिस इज फॉर मी, तुम्हारे लिए तो दिस इज फॉर यू, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे, आप ध्यान रखें इसे, इट विल हेल्प यू सो मच, ठीक है। तो रटने वाला कुछ ऐसा है नहीं सीन यहाँ पर, तो समझते हैं इसको। मेन वर्ब, वर्ब के टाइप्स हैं आपके दो, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। मेन वर्ब को आगे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 का नाम होता है प्रेजेंट फॉर्म, जैसे एक एग्जांपल देखें, आई लाइक चॉकलेट। आई क्या है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, पीछे सीखा हमने, चॉकलेट हो गया कॉमन नाउन, लाइक, लाइक मतलब पसंद करना, आई लाइक चॉकलेट, ये प्रेजेंट फॉर्म है, V1 को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। V2 को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, जैसे वी सॉ यू यस्टरडे, हमने आपको कल देखा था, तो ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सी की सेकंड फॉर्म यानी सी मतलब देखना, सॉ देखा था, तो पास्ट फॉर्म हो गया, ओके। यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, यस्टरडे कुछ और है, बाद में देखते हैं इसको। बात करते हैं V3 की, V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अगर किसी बुक में, अगर ग्रामर के बुक में वहां लिखा हुआ है यूज पास्ट पार्टिसिपल, ओके, तो उसका मतलब यह है कि वो ये बोल रहा है V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेगा, ठीक है। तो शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, हैज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ओके, आगे बताता हूं हेल्पिंग वर्ब क्या है, और गॉन ये V3 है, ओके। हैज हैव हैड के बाद अगर कोई वर्ब फॉर्म लगेगी तो वो V3 होगी, ठीक है। उसके बाद V4 की बात करते हैं। V4 का मतलब है, ये बनती कैसे V4, V1 में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो बन जाता है V4, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो जैसे दे आर लर्निंग फ्रेंच, दे हो गया आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आर हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग हो जाएगा आपका V4 आईएनजी फॉर्मेट में है, फ्रेंच आपका प्रॉपर लैंग्वेज है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। V5, V5 बनता कैसे है, V1 में S और ES लगाकर ये बनता है, ठीक है ना। तो ये टेंस का टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ मैं पहचानना सिखा रहा हूं, मेरा मेन एम है कि आप पहचान सके चीजों को, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं, ये थर्ड पर्सन के साथ लगता है, मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था, ही शी इट या सिंगुलर का कोई भी नाम होता है तो वो थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। तो शी नोज मी, वो मुझे जानती है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब एस कहां लगाना है और ईएस कहां लगाना है ये मैं टेंस जब कराऊंगा तो आपको बताऊंगा इसके बारे में, पर फिलहाल के लिए आप जाने एस और ईएस कहीं लगा होता है वर्ब के सेंस में तो वो थर्ड पर्सन, ठीक है। आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब, देखो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इज आर, वाज वर, विल शैल और हैज हैव हैड, डू डिड डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपकी, जहां भी दिखे हेल्पिंग वर्ब समझ जाओ, ठीक है। कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह काम करती है, वो कब बताऊंगा आपको, बट अभी फिलहाल के लिए इतना जानने के लिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसकी भी कुछ कैटेगरी है, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया इसको। सबसे पहले आपका टू बी, टू बी के अंदर भी क्या क्या है आपका, टू बी के अंदर आ गया इज आर, वाज वर और विल शैल। देखो अगर आप प्रेजेंट फॉर्म में इसको टू बी को यूज कर रहे हो, एग्जाम में देखो क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपका, प्रेजेंट फॉर्म में अगर आप यूज कर रहे हो, आई डैश ब्रैकेट में लिखा हुआ टू बी, बिजी टुडे, आज की बात कर रहे हैं, बिजी हूं मैं आज। कुछ लोग बी का बीन बना देते हैं, बी डब्ल्यू एन, कुछ लोग बीन लगा देते हैं, बी ई आई एन जी, ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ पर टू बी मतलब सीधा क्या है, इज एम आर, आई के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर, आई एम बिजी टुडे, मैं आज बिजी हूं, सिंपल, ठीक है। पास्ट टेंस में अगर मीनिंग निकल रहा है उसका, वी डैश टू बी लगा हुआ है एट होम यस्टरडे, तो अब मैं पास्ट टेंस में मैंने देखा यस्टरडे की बात हो रही है, यस्टरडे मतलब कल, ओके ना, बीता हुआ कल, ठीक है। तो वी के साथ हम वर लगाएंगे, वी वर एट होम यस्टरडे, कल हम घर पर थे, ठीक है। तो टू बी को इस तरीके से यूज करना है, ठीक है।
अब फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर में विल और शैल है आपके पास। दे डैश कम टुमारो, तो टू बी को अब मैं इज़मार नहीं बनाऊंगा, वॉज वर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फ्यूचर का सेंस आ रहा है तो मैं ऑफ कोर्स विल के साथ जाऊंगा। दे विल कम टुमारो। तो ये सारी चीजें जो है टेंस में बेटर समझेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है आपको कि इज़मार हेल्पिंग वर्ब, डू डिड डज हेल्पिंग वर्ब, हैज हैड हेल्पिंग वर्ब, विल शैल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद टू डू में भी इसी तरीके से समझे। प्रेजेंट फॉर्म में अगर टू डू लिखा हुआ है तो वो डू या डज बनकर यूज होगा, जैसे आई डैश टू डू नॉट नो हिम, तो यहां पर क्या है, आई के साथ डू लगाते हैं, डज नहीं लगता, ही शी के साथ लगता है, ठीक है ना। तो आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, शी डज, ये कॉन्सेप्ट है आपका टेंसेस का, तो उसको समझना होगा हमें, शी डज नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानती, ठीक है। ऐसा हेल्पिंग वर्ब काम कर रहे हैं यहां पर। उसके बाद अगर टू डू पास्ट टेंस में यूज हो रहा है तो डिड बनकर आएगा, जैसे दे डैश टू डू नॉट कम यस्टरडे, ठीक है ना। तो दे डिड नॉट कम यस्टरडे, वो लोग कल नहीं आए थे, ठीक है। तो सेंटेंस को पढ़कर पूरा पता चलता है क्या लगना है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड हेल्पिंग वर्ब है टू हैव, ठीक है। इसमें अगर आप प्रेजेंट फॉर्म में यूज कर रहे हैं टू हैव को तो वो हैज और हैव बन जाता है, ठीक है। जैसे आई डैश टू हैव अ फोन, ठीक है, तो आई के साथ हम हैव लगाएंगे, तो आई हैव अ फोन मीनिंग बन गया आपका। शी डैश टू हैव अ डाउट, तो शी के साथ हम हैज लगाएंगे, ठीक है, शी हैज अ डाउट, उसे एक डाउट है। और पास्ट में अगर आप टू हैव को यूज कर रहे हैं तो वो बन जाता है आपका हैड, ठीक है। तो वी डैश टू हैव सो मच मनी अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं आप, तो यहां पर हो जाएगा वी हैड, हमारे पास बहुत सारा पैसा था पहले, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने क्या बताया, वर्ब्स के टाइप बताया आपको, एक कॉन्सेप्ट बताया के लिए कब लगाना है, के लिए से पहले क्या लगना है क्या नहीं लगना, के लिए वाला कॉन्सेप्ट है उसे समझ लें आप, ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है। और समझे, यहाँ पर सिर्फ पहचानना सीखना है आपको और कुछ नहीं इसमें ज्यादा, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज भी करें, एक्सरसाइज दूंगा आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।